हाँ जी, मेरे YouTube के साथियों, कैसे हो सब? अब तक तो समझ ही गए हो कि आज मैं ब्राउनी बना रही हूँ। ब्राउनी एक ऐसा डेज़र्ट है जो बड़े हो या बच्चे सबको बहुत पसंद आता है। और अगर मैं कहूँ कि इसमें ना तो अंडा है और ना ही मिल्क मेड, तो क्या आप यकीन करोगे? अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनकी ब्राउनी केक जैसी बन जाती है, मगर आज मैं बताऊंगी वो सीक्रेट तरीका जिससे ये बनेगा एकदम बेकरी जैसा। अगर आपको भी वो परफेक्टली शाइनी टॉप और डेंस बाइट चाहिए तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। यकीन मानिए, इसे बनाना इतना आसान है कि आप बाहर से ब्राउनी मंगाना भूल ही जाएंगे। बिना अंडे के, बिना मिल्क मेड के इतनी फजी और चॉकलेटी ब्राउनी कि मुंह में जाते ही घुल जाए। सारी सामग्री आपके किचन में ही मौजूद है, नोट कर लीजिए। तो रेसिपी शुरू करें। हे फूडीज़, कैसे हो सब? वेलकम टू रसोई से बेकरी तक। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, शुरू करते हैं बनाना एगलेस ब्राउनी। तो इसके लिए सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट को सीव करेंगे, यानी अच्छी तरह से छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ये मैदा। बहुत ही इजी रेसिपी है। इसके साथ साथ मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर। ये इसमें डालूंगी मैं कोको पाउडर, और ये मैं डालूंगी इसमें बेकिंग पाउडर। आपको अगर इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में मुझे डीएम करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। इसे छानते हैं ना तो हमारा जो कोई भी केक, ब्राउनी, हम कुछ भी बनाते हैं ना, तो वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में एरिएशन बहुत अच्छा होता है। तो ये जो बैटर बनेगा इसमें बहुत ही अच्छा एरिएशन आएगा। तो हम इसे अच्छी तरह छान लेंगे ताकि कोई मैदे में भी कोई पार्टिकल्स वगैरह हो तो वो चलनी में निकल जाए। और एक बार क्या करेंगे, हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत ही जल्दी बन जाता है ब्राउनी, बस थोड़ा सा टेक्निक और इंग्रेडिएंट मेजरमेंट का ज़रूरत पड़ता है। तो बस ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट तैयार है, इसे हम करते हैं साइड। यहाँ पर ना मैंने चीनी और तेल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। वो वीडियो है ना मेरे से डिलीट हो गया है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दोनों को मिक्स करके, और यहाँ पे मैं डालूँगी वनीला एसेंस। जी हाँ, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ब्राउनी में। और साथ में फ्लेवर को और इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक। इन दोनों को डालकर आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। साथ साथ में इस बैटर में मैं डाल रही हूँ डार्क कंपाउंड। आपके पास जो भी चॉकलेट अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हो। आज मैं यहाँ पे डार्क कंपाउंड यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ साथ अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बिल्कुल गर्मा गर्म, खौलता हुआ, उबलता हुआ गर्म पानी। जी हाँ, आज की इस रेसिपी में मैं पानी का यूज़ कर रही हूँ। बॉइलिंग वाटर आपको डालना है, और इसे डालने के बाद हमें इसे 30 सेकंड तक अच्छे से मिक्स करके हमें रख देना है। ताकि क्या होगा ना, हमारा जो चॉकलेट है, चीनी है, ये सब आपस में मिल जाए और चॉकलेट भी जो है मेल्ट हो जाए। हम लोगों को वही एक वेट इंग्रेडिएंट का टेक्सचर चाहिए। ये मेल्ट होने के बाद में ही हम आगे का प्रोसेस को शुरू करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा वेट इंग्रेडिएंट बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से हमें ये तैयार करके रखना है। अब बारी है हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट की। जो हम ड्राई इंग्रेडिएंट सीव करके रखे थे ना, हमें वो यूज़ करना है। वो यहाँ पे हमें डालकर मिक्स करना है। देखिए, बैटर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है। और अगर आप इसे ओवर मिक्स करेंगे तो आपका जो ब्राउनी होता है ना, वो सख्त हो जाएगा। बस हमें इसे तब तक ही मिलाना है जब तक कि मैदा और चॉकलेट एक दूसरे में अच्छे से मिल ना जाए। और अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप दे रही हूँ। ब्राउनी का जो बैटर होता है ना, केक के बैटर से थोड़ा सा गाढ़ा होता है।
ये बैटर रिबन की तरह गिरना या पतला नहीं होना चाहिए। और अगर आपको वो ऊपर वाली शाइनी और क्रिस्पी टॉप चाहिए ना, तो ध्यान रखें कि चीनी और तेल अच्छे से घुल जाए। यही वो सीक्रेट है जो ब्राउनी को बेकरी वाला लुक देता है। तो देखिए, बातों ही बातों में मेरा ये ब्राउनी का बैटर रेडी हो गया है। अब इस स्टेज में हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चॉप्ड वॉलनट, जिसे अखरोट भी बोला जाता है। थोड़ा सा बचा लेंगे ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। चॉप्ड अखरोट को बैटर में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद बारी आती है हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है डार्क चॉकलेट। यहाँ पे मैं डार्क कंपाउंड का यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी चाहे यूज़ कर सकते हो। जी हाँ, यही डार्क कंपाउंड या डार्क चॉकलेट होते हैं ना, इससे ही हमारा ब्राउनी जो है ना फजी बनता है। ये है आज की मेरी दूसरी टिप। तो डार्क चॉकलेट को बैटर में डालकर क्या करना है, मिक्स मिक्स एंड मिक्स, और थोड़ा सा बचा लेंगे ऊपर में गार्निश करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने एक 7 इंच बाय 7 इंच का केक टिन को रेडी कर लिया है, जिस पे मैंने एल्युमिनियम फॉइल से लाइन किया है और उसके चारों तरफ से ऑयल से इसे ग्रीस कर रेडी कर लिया है। बस अब मिक्स ब्राउनी बैटर को हमें केक टिन में डाल देना है। ये बैटर देखकर मेरे बच्चों से तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा है। बोल रहे हैं मम्मी जल्दी दे दो। मैंने कहा रुको आधा घंटा और। तो चलिए फटाफट इस बैटर को डाल देती हूँ। थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करना है। अच्छे से स्पैचुला के हेल्प से क्लीन कर बैटर को डालना है। तो चलिए सारा का सारा बैटर अच्छे से क्लीन कर मैंने इस केक टिन में डाल दिया है। अब बारी आती है ब्राउनी को गार्निश करने की। तो दोस्तों, दिल खोल कर हमें डालना है अखरोट। अरे बाबा, चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी बन रहा है तो अखरोट तो डालना होगा ना। अब डालेंगे चॉप किया हुआ डार्क चॉकलेट। जी हाँ, यहाँ पर आप चाहो तो चोको चिप्स भी डाल सकते हो, मेरे पास आज नहीं है। भर भर कर डालेंगे ये डार्क चॉकलेट, जिसे मैंने बहुत ही बारीक कट कर लिया है, ताकि हमारे हर बाइट में आपको एक चॉकलेटी सरप्राइज़ मिले। अब ब्राउनी बैटर बेक होने के लिए है तैयार। इसे हमें डालना है ओवन में। यहाँ पर मेरे पास एक 25 साल पुराना छोटा सा ओवन है, मगर मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो ब्राउनी वाले टिन को हम डाल देंगे इस ओवन के अंदर, जिसे मैंने पहले से ही प्रीहीट कर लिया था। अब आप नोट करें, टेम्परेचर होना चाहिए 180 डिग्री सेल्सियस और टाइम होना चाहिए 25 से 30 मिनट तक। बस अब इंतज़ार है उस खुशबू की जो पूरे घर में फैलने वाला है। 30 मिनट का तो वेट करना ही होगा ना। दोस्तों, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लो जी, ब्राउनी निकल गई है ओवन से गर्मा गर्म, मगर अभी बिल्कुल भी डिमोल्ड नहीं करना है। हमें इसे अच्छे से रूम टेम्परेचर में ठंडा करना है और फिर इसे कवर करके फ्रिज में रख देना है। हाँ जी, सब्र का फल मीठा होता है ना। ब्राउनी को ठंडा करने पर ही इसका असली फजी टेक्सचर सेट होता है। तो अब इसे करते हैं डीमोल्ड। फॉइल को अच्छी तरह से निकालना है। आप चाहो तो यहाँ पर बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। इससे ब्राउनी बहुत अच्छे से बाहर निकल जाता है। आप देख सकते हैं नीचे से ये कितनी परफेक्टली बेक हुई है। ओए होए, मुझे ये ब्राउनी को ना किसी को गिफ्ट करना है, तो मैं इसकी कटिंग नहीं कर रही हूँ। इसे मैं क्लिंग रैप की मदद से अच्छे से रैप कर रही हूँ। ब्राउनी को क्लिंग रैप के बीच में रख कर और चारों ओर से अच्छे से सील कर देना है, हवा अंदर ना जा सके। पैक करके इसे नंबर 1 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रखें। पॉइंट 2,
1 महीने तक फ्रीज़र में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। एगलेस ब्राउनी है तैयार, ऊपर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट। चाहो तो वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व करें या तो फिर ऐसे ही खा सकते हो। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड एन्जॉय।